ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2733 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 6। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। इफिसुस की कलीसिया की एक बड़ी कमी के विषय में उन्हें अवगत कराने के पश्चात पुनः प्रभु उनके अच्छे गुण की तारीफ कर रहा है। वो अच्छा गुण यह है कि इफिसुस की कलीसिया निकलोइयों के कामों से घृणा करती है। ये बात बाइबल से स्पष्ट नहीं है कि यह सूचित किया गया निकलोइया कौन है, परंतु अन्य कुछ स्रोतों से हमें मिलने वाली सूचनाओं की परिप्रेक्ष्य में हम इन लोगों के बारे में कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। कलीसिया के कुलपति अथवा चर्च फादर्स में से एक एरेनियस अपना एक ग्रंथ में इफिसुस के निकलोइयों के बारे में परामर्श किया हुआ है। एरेनियस के ग्रंथों को बाइबल पंडित लोग काफी महत्व देते हैं, क्योंकि एरेनियस प्रेरित यूहन्ना के शिष्य पॉलीकार्प का एक शिष्य था। एरेनियस के अनुसार निकोलाउस नामक एक व्यक्ति के अनुयायियों को यहाँ निकोलाइया करके बताया गया है। निम्न निकोलाउस इफिसुस की कलीसिया के सेवकों में से एक था। निकोलास वाज वन ऑफ द डीकन्स ऑफ द चर्च एट एफेसस। परंतु ये निकोलाउस कलीसिया में उनकी पद को झूठी शिक्षा सिखाने के लिए उपयोग किया। उन्होंने कलीसिया के अंदर अगुओं को एक श्रेष्ठ समूह के रूप में और आम विश्वासियों को कुछ निचला स्तर के समूह के रूप में प्रस्तुत करते हुए सिखाने लगा। आज के कई नामधारी कलीसियाओं में पादरियों को एक श्रेष्ठ समूह और विश्वासियों को एक साधारण समूह के रूप में दिखे जाने की झूठी शिक्षा संभवतः यही निकलोइयों से ही आई होगी। निकलोइयों के अनुसार कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग आम विश्वासियों की तुलना में श्रेष्ठ लोग हैं, परंतु आम विश्वासियों में वो श्रेष्ठता नहीं है। कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, अन्नाई, लूथरन आदि मसीह समूहों के द्वारा यद्यपि ये झूठी शिक्षा का आचरण सार्वजनिक रूप में किए जाते हो, कई तथाकथित इवेंजेलिकल मसीह समूहों के बीच में भी रहस्यमय तरीके से इसका पालन करते तो है ही। इस प्रकार के इवेंजेलिकल कलीसियाओं में तथाकथित पास्टर लोग खुद को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वे दूसरों से बहुत ही श्रेष्ठ और असाधारण है। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के अनुसार, जो एक अन्य कुलपति अथवा चर्च फादर है, निकोलाई लोग अपनी शिक्षा के द्वारा कलीसिया को भटका दिए और परमेश्वर के अनुग्रह से अधिक संसार के सुखों को पाने के लिए विश्वासियों को मजबूर किए। वचन नहीं सिखाने वाली कई शिक्षाएं, जैसे अगुवे लोग विवाह को त्याग कर अपनी अभिलाषों से प्रेरित होकर अनैतिक संबंधों में फंसे रहने के लिए, इस निकोलाइयों की शिक्षा एक प्रेरणा बन गई। अगुओं को अधिक श्रेष्ठता दिए जाने के कारण अगुओं के द्वारा जब बुराइयां की जाती है तो उस पर सवाल करने के लिए विश्वासी लोग डरते थे, ये सोचकर कि ऐसे करने से उन पर श्राप आ सकता है। परंतु प्रभु यहाँ इफिसुस की कलीसिया की तारीफ इसलिए कर रहा है कि एक कलीसिया के रूप में वे इस झूठी शिक्षा को नकार दिया। जैसे यहूदी धर्म में या अन्य धर्मों में पुरोहित एवं अन्य लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है, ऐसा अंतर कलीसिया में नहीं है। हर एक विश्वासी पुरोहित अथवा याजक है और प्रभु की आराधना करने के लिए योग्य भी है। पहला पतरस 2:9 प्रभु ने सिखाया, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अर्थात पृथ्वी पर किसी को एक पदवी के रूप में किसी व्यक्ति को पिता न कहना, वही है इसका अर्थ जो है। अपना पिता को पिता नहीं कहना, ये अर्थ नहीं है। आगे प्रभु कहता है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम्हें बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। मत्ती अध्याय 23 की 8 से 12 तक पढ़िएगा।
नया नियम सिखाने वाला नेतृत्व की सेवकाई सर्वन लीडरशिप अथवा सेवक का नेतृत्व है, अर्थात जो नेतृत्व में है वही सबका दास बने। प्रभु यीशु मसीह जो अपने शिष्यों का पांव धोया वही हमारा नमूना है। कलीसिया में अगुवे कलीसिया का स्वामी नहीं है, बल्कि अगुवों को विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। लीडर्स ऑफ द चर्च मस्ट बी एन एग्जाम्पल बिफोर द चर्च, ताकि विश्वासी अगुवों का जीवन का अनुकरण कर सके। इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगुवों का सम्मान नहीं करना चाहिए या उन्हें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। इब्रानी 13:17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अर्थात वचन की शिक्षा यही है कि जब अगुवे वचन की शिक्षा के अनुसार कलीसिया के सामने आदर्श बनकर कलीसिया की अगुवाई करते हैं, तो विश्वासियों को भी अपना ये दायित्व को निभाना है कि अगुवों की सेवकाई का महत्व समझकर वचनानुसार वे जो निर्देशों को विनम्रता पूर्वक देते हैं उसे विनम्रता पूर्वक पालन करें, जिससे विश्वासियों को आत्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि अगुवों के द्वारा दिए जाने वाले वचनानुसार के निर्देशों का पालन विश्वासी नहीं करते हैं, तो विश्वासी को किसी प्रकार का आत्मिक लाभ नहीं होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहां समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष